हमारे टीम को क्लियर कट बोल रखा है, एक स्टार्टअप के पास ना टाइम होता है ना पैसा होता है, राइट? सो सपोर्ट दैट थिंग, उसका टाइम भी सेव करो और मनी भी सेव करो। डेज वेर गॉन जब बोलते थे कि बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। आज बिजनेस करने के लिए या स्टार्टअप करने के लिए एक अच्छे आइडिया की जरूरत होती है। क्या आप जानते हो 15 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक का नॉन रिफंडेबल फंड गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छे स्टार्टअप आइडिया को मिल सकता है। क्या बात कर रहे हैं? स्टार्टअप होता क्या है, स्टार्टअप और बिजनेस में डिफरेंस क्या है, स्टार्टअप शुरू करने के लिए आइडियाज कहां से लाए, आइडियाज मिल भी गए तो उसके लिए फंडिंग कहां से लाए, स्टार्टअप के लिए 1-on-1 मेंटरशिप कहां से मिल सकती है, ऐसे कई सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। डॉक्टर आकाश शाह शो के इस एपिसोड में हमारे साथ है द स्टार्टअप गुरु और गवर्नमेंट स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर के हेड डॉक्टर सचिन लड्ढा सर। सर के बारे में बस 2 शब्द में कहा जाए तो सर इज अ किंग मेकर। 3000 से ज्यादा लोगों को सर ने इन टॉपिक्स पर गाइड किया है। तो बिना वक्त जाया किए लेट्स स्टार्ट आवर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू आकाश। सर, स्टार्टअप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सर, और स्टार्टअप और बिजनेस में डिफरेंस क्या है? अच्छा सवाल है। स्टार्टअप और बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, बिजनेस का जो मेन फोकस होता है वो होता है आपका मनी अर्निंग, ठीक है? सो मतलब मेन प्रोडक्ट अगर हम बात करते हैं तो मनी है। स्टार्टअप में वो नहीं होता है। स्टार्टअप में आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो और उस प्रॉब्लम पे जो आप सोल्यूशन देते हो, दैट सोल्यूशन इज द मेन प्रोडक्ट, और मनी बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, राइट? सो मेजर डिफरेंस यही है स्टार्टअप और बिजनेस में। ओके, तो सर आप फार्मेसी फील्ड से हो, तो स्टार्टअप इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसे आया और इस इकोसिस्टम में आपकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए यार, मारवाड़ी आदमी हूँ, 30% तो बिजनेस ऑलरेडी ब्लड में है, ठीक है? और जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब में आया, एक छोटा सा फीलिंग मेरे दिमाग में हमेशा घूमते रहा था कि आई बिलोंग्स टू दैट बिजनेस कम्युनिटी जिसने जॉब देना है, और मैं क्या कर रहा हूँ, जॉब ले रहा हूँ, ठीक है? उस चीज को करेक्ट करने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैं एंटर किया हूँ। इसमें आपके इंस्पिरेशन कौन थे सर, किसको देख के आप इन फील्ड में? एब्सोल्युटली पापा एक बात हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा पैसे के पीछे मत दौड़, रिलेशन के पीछे दौड़, नेटवर्किंग के पीछे दौड़, वो नेटवर्किंग ही तुम्हें बिजनेस देके जाएंगे। सर, स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे पहला कदम आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है? सो प्रॉब्लम को देखने का जो नजरिया, एक वो बंदा होता है कि जो प्रॉब्लम को देखते हुए रुक जाता है, और एक वो बंदा होता है कि प्रॉब्लम को फेस करता है। अगर प्रॉब्लम फेसिंग कैपेबिलिटी या ट्रबल शूटिंग कैपेबिलिटी आप में है, यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप के बजाय एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए कौन से क्वालिटीज और स्किल्स चाहिए होते हैं? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा ब्रॉड वर्ड है, ठीक है? मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने आप को फोकस करता हूँ नॉट फॉर स्टार्टअप, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपने आप को फोकस करता हूँ, ठीक है? सो अल्टीमेट गोल क्या है इस पूरे एंटायर इकोसिस्टम का, कि यहाँ पर सिस्टम ने जॉब देने वाला होना है, लेने वाला नहीं है, ठीक है? सो उस एंगल से अगर बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप में जब वर्कआउट करते हो तो आप में स्किल सेट क्या होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर चीज पे आप काम कर रहे हो और डेडिकेटली कर रहे हो, और अल्टीमेटली पैसा आपके लिए सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है? अब सेकंड बोलना बहुत आसान है, सरवाइव करने के लिए तो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर आप ट्रू सेंस में बात करोगे, अगर आप में पैशन है तो आपके पैशन पे पैसा लगाने वाले बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, सिर्फ पैशन का रिक्वायरमेंट होगा। अगर पैशन है आप में कि भाई मैं कुछ तो भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, और टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशंस मैं अर्न भी करूंगा, मेरा बिजनेस प्रपोजल इस ढंग का रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो राइट पर्सन होगा, एक राइट स्किल सेट होगा बंदे के लिए। सर, फिर वो पैशन हमें आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए? हाउ टू गेट दैट पैशन एंड हाउ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट? बहुत सिंपल है कि जब आप किसी से भी बात करते हो, आप अपना इंट्रोस्पेक्ट करो। सिंपल चीज है कि आप प्रॉब्लम को लाइक करते हो क्या? नहीं, राइट? सो बस वहां से शुरुआत करनी है आपने। जिस दिन आप समझ गए कि मैं मेरे प्रॉब्लम को लाइक करना पसंद कर रहा हूं और उस प्रॉब्लम को फ्रेंड बनाना पसंद कर रहा हूं, उस प्रॉब्लम पे हावी होना चाहता हूं, तब देखना एक अच्छा स्टार्टअप निकल पाएगा। एक स्टार्टअप या एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योर और आपका सैलराइज पर्सन में क्या डिफरेंस होता है पता है आपको? एक सैलराइज पर्सन किसी और के प्रॉब्लम पे काम करता है, और एक एंटरप्रेन्योर खुद के प्रॉब्लम पे काम करता है। अब बताओ मेरे को कौन ज्यादा अर्न करता है? एंटरप्रेन्योर। 101%। सर, डू यू एग्री कि स्टार्टअप इज इक्वल टू चैलेंज? 100%। राइट। तो जहां जहां चैलेंजेस होते हैं वहां फेलियर्स, सेटबैक्स होने ही हैं।
तो ऐसे वक्त हमें खुद को मोटिवेट कैसे करना चाहिए, फिर खुद मोटिवेटेड कैसे रहना चाहिए? देखिए, अगर आप चैलेंज और स्टार्टअप कॉइन्स के दो पार्ट बोलते हैं, जहां स्टार्टअप है वहां चैलेंज है। चैलेंज कहां से है? चैलेंज इज नथिंग बट अ प्रॉब्लम, ठीक है? उस प्रॉब्लम पे फाइट कर रहे हो, उस प्रॉब्लम पे हावी होना चाह रहे हो आप, सो यू आर गिविंग सर्टेन सोल्यूशन। दैट सोल्यूशन कैन बी सक्सेसफुल और फेलियर, ठीक है? फेलियर होने के बाद आप क्या करोगे? नहीं यार, मेरा एक्सपेरिमेंट कोई तो गड़बड़ हुआ है, मैं कोई और ऑप्शन ढूंढता हूं, मैं वो वन मोर मेंटर के पास जाता हूं, मेंटर को बोलता हूं कि सर ये चीज की मैं यहाँ फेल हुआ हूं। तो मेंटर आपको इमीडिएटली क्या बोलता है कि कौन कौन सी चीजें की मुझे बताओ, ठीक है? वो मेंटर आपको मॉडिफाई करके देता है, वन मोर टाइम यू एंटर, ठीक है? ध्यान रखो, मोटिवेशनल फैक्टर आपके लिए एक ही चीज है, अ ट्रबल शूटिंग कैरेक्टर। आप उन लोगों के लिए लोगों के जैसा नहीं हो कि किसी और के प्रॉब्लम के लिए काम कर रहे हो, आप खुद प्रॉब्लम के लिए काम कर रहे हो, राइट? ये बेटर मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है। और सर, आपने अभी बात करते वक्त थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि अगर आपका हॉबी ही आपका प्रोफेशन बन जाता है तो नथिंग बेटर देन दैट। तो ऐसे में लोगों ने अपने हॉबी को स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, या फिर उसके बारे में कैसे आइडियाज निकालने चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टिपिकल इंडियन पर्सन जो होता है उसको बचपन से एक चीज बताई जाती है, अच्छा पढ़, अच्छा पढ़ेगा तो क्या होगा? अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिला तो अच्छा छोकरी मिलेगी, एंड सो ऑन। ये ऐसा ही राउंड चलते आ रहा है, बट हमने कभी वो नहीं देखा है कि उसको करना क्या है। थ्री इडियट मूवी देखा होगा आपने? थ्री इडियट मूवी में यही चीज बताई है। वो देखने के लिए, फिल्म में देखने के लिए बहुत जनों ने देखा है फिल्म, एक पर्टिकुलर टाइम तक तो उसको फॉलो किया, उसके बाद फेल हुए। माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल चीज बता दो, हॉबी को अगर आप प्रोफेशन बनाते हो, अ मिरेकल लाइक सचिन तेंदुलकर कैन हैपन। सचिन तेंदुलकर उसका बेस्ट एग्जांपल है। सचिन तेंदुलकर छोड़ दो, आपका फेसबुक का ओनर मार्क जुकरबर्ग ले लो, ठीक है? इवन अजीज प्रेमजी देखो, राइट? इसमें बहुत से एग्जांपल्स आपको दिखेंगे कि जिन्होंने अपने हॉबी को प्रोफेशन बनाया है। आपको करना क्या है? आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि भाई मेरी क्या हॉबीज है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते हैं, सोचना नहीं है, आपको पेपर पे उतारना है, उसमें लिखो ये हॉबी है, ठीक है? उस हॉबी को ध्यान में, जैसे अभी आपकी बात करूं, आप बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हो ना, सर्जन हो, बट यू आर हैविंग टॉकेटिव कैरेक्टर, एट द सेम टाइम नए फ्रेंड्स बनाना आपको पसंद आता है, और आपने क्या किया है? उसी हॉबी को आज लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हो थ्रू पॉडकास्ट, ठीक है? व्हाट एल्स यार, आप सेटिस्फाइड, खुश हो, राइट? आपके चेहरे पे झलक महसूस हो रही है। अल्टीमेटली हम हैप्पीनेस के लिए ही करते हैं ना ये सब चीजें, सेम चीज होना चाहिए। लाइक एंड गोल शुड बी अ हैप्पी एंड डिसेंट लाइफ। तो ये इससे हम अगर हम हॉबी को ही हमने अगर हमारा प्रोफेशन में कन्वर्ट किया तो व्हाट कैन बी हैप्पियर देन दैट? उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, राइट? और सर, एक स्टार्टअप को कंटिन्यूअसली इनोवेट करते रहना चाहिए सो दैट दे कैन बी अहेड ऑफ ऑल द कंपटीशन इन द मार्केट। तो वो इनोवेटिव खुद कैसे रहना चाहिए? क्योंकि कभी कभी होता है कि सक्सेस मिलने के बाद एक लैग फेज आ जाता है, वी बिकम कंफर्टेबल इन दैट फेज। तो हाउ टू ब्रेक दैट लैग फेज एंड ऑलवेज बी इनटू इनोवेटिव फेज? देखिए, इस केस में हमेशा याद रखना कि मार्केट का सर्वे या मार्केट क्या चाहता है इसके बारे में अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, ठीक है? एक टाइम था जब आप टीवी देखते थे, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल था, डिश टीवी आया, नहीं सॉरी, इनिशियल स्टेज में वो केबल वाला बंदा आता था, उसके बाद क्या हुआ? डिश आना स्टार्ट हो गया, केबल वाले का धंधा बेस्ट हो गया। उसके बाद आज क्या हो गया? आज ये कंडीशन आ गई है कि आप ओटीटी पे देखते हो, ठीक है? और ओटीटी पे अगर कोई चैनल देख रहे हो आप, कंपेयर टू डिश, ये ज्यादा सस्ता है। क्यों फेल हुआ केबल वाला? उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने आप को वो सोचा नहीं है कि जब मैं कोई बिजनेस डाल रहा हूं तो मेरा विजन 10 साल का होना चाहिए, 5 साल का नहीं है, शॉर्ट टर्म विजन नहीं होना चाहिए, राइट? सर, स्टार्टअप में मेंटर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? स्टार्टअप में मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। रीजन क्या है कि आप क्या कर रहे हो? जैसे चेस का गेम अगर हम बात करते हैं, जो दो बंदे खेलते हैं ना, उनसे ज्यादा दिमाग बाजू वाले का चलता है, ठीक है? सो मेंटर वही होता है कि मेंटर आप क्या सही और क्या गलत हो इस पे वॉच रखता है, राइट? जहां गलत है, सही के लिए तो तारीफ करने वाले होलसेल में थे, पर मेंटर क्या होता है? मेंटर वो बोलता है भाई यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा इसको ऐसे नहीं ऐसे मॉडिफाई कर, ठीक है? और एट द सेम टाइम एक ऐसी गाड़ी जिसमें मेंटर, एक वो जैसे कृष्ण और अर्जुन की बात करते हैं ना, जो सारथी होता है ना, कृष्ण होता है ना, मुझे लगता है कि वो मेंटर वो कृष्ण होता है कि वो खुद तो नहीं रहता है, लेकिन अपने अपने ओनर को या अपने अपने स्टूडेंट को वो ड्राइव करता है। तो मेंटर बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। आपकी प्रॉब्लम में अटक गए तो उस पर सोल्यूशन देना, सपोर्ट देना, कनेक्टिविटी देना, राइट? ऐसे बहुत सारे रोल एक मेंटर अदा करता है।
सर आपने मेंटर के रोल पे इतना एम्फेसिस किया है, बट सर हमें राइट मेंटर फाइंड कैसे करना चाहिए? बेस्ट एग्जांपल, आइदर आप खुद फाइंड आउट करते तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो इंक्यूबेशन सेंटर बेस्ट वे है। किसी इंक्यूबेशन सेंटर के साथ ज्वाइन कर लिए और उनसे बात कर ली तो दे विल अरेंज राइट मेंटर फॉर यू। और बंचेस ऑफ मेंटर्स उनके पास अवेलेबल होते हैं, हमारे पास भी होते हैं। हम हमारे इंक्यूबेटी को बोलते हैं कि भाई कोई मेंटर पसंद नहीं है तो लेट इट बी, लेट अस नो, हम उसको चेंज करके देते हैं। ठीक है, हमारे पास मेंटर इसलिए आते हैं बिकॉज एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंक्यूबेशन सेंटर का जहां पर मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल होती है। एक मेंटर वहां से अर्न भी करता है, मेंटर वहां से कंपनी में स्टेक भी ले सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर इज द अनदर वे कि जहां पर आप मेंटर वर्कआउट कर सकते हो। थर्ड थिंग, डू वन थिंग, आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर मेंटर, मेक हिम इज अ को-फाउंडर इन योर कंपनी। सो अल्टीमेटली वो जब आपकी कंपनी में को-फाउंडर बोल के या एक स्टेक बेस आपकी कंपनी में आएगा तो वो बाय डिफॉल्ट आपको मेंटरिंग करते ही फंटास्टिक क्लास का करेगा, बिकॉज जब आप ग्रो होगे तभी उसके स्टेक का वैल्यू बढ़ने वाला है ना। सो दैट्स अनदर वे। तो ये 3 बहुत ही अच्छे पॉइंट बताए सर आपने। सर आपने इंक्यूबेशन सेंटर बताया है, तो क्या आप ऑडियंस के लिए बता सकते हो कि एग्जैक्टली इंक्यूबेशन सेंटर होता क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग भी फाइट यही कर रहे हैं कि आजकल लोगों को बहुत, मतलब रूरल की अगर हम बात करते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर क्या मालूम ही नहीं है। ठीक है, ये होता क्या है, स्टार्टअप क्या होता है, राइट? ये सब फैंसी वर्ड्स दिखते हैं उनको लगता है कि मुंबई और पुणे जैसी जगह पे ही चलते हैं, रूरल में नहीं चलते। माय डियर फ्रेंड, एक चीज आपको बता दूं कि मैक्स ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप दे आर कमिंग फ्रॉम रूरल पार्ट से आते हैं। मैक्सिमम सक्सेसफुल स्टार्टअप देख लो आप, चेक इट आउट, राइट फ्रॉम आपका ओयो होटल से लेके चेक इट आउट, बहुत सारे स्टार्टअप आपके रूरल से आ रहे हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? इंक्यूबेशन सेंटर एक छोटा मोटा डीमार्ट होता है स्टार्टअप का। आप डीमार्ट में जाते हो, आपको वहां पर क्या क्या चीजें मिलती है? सभी चीजें, एक फैमिली के लिए लगने वाली हर चीजें वहां अवेलेबल होती है, राइट फ्रॉम मेडिसिन, उसके बाद आपके ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, सो ऑन, बहुत सारी चीजें। आप चले जाते हो और एक ही जगह पे सब चीजें वर्कआउट कर लेते हो, आपका टाइम और मनी दोनों भी सेव होता है। सेम थिंग इज हैपेंड विद इंक्यूबेशन सेंटर। एक स्टार्टअप को लगने वाली सभी प्रकार की सर्विसेज उस इंक्यूबेशन सेंटर में अवेलेबल होती है। अपने इंक्यूबेशन, जो प्री मैच्योर्ड बेबी सुना होगा, प्री मैच्योर्ड बेबी को क्या करते हैं? एक इंक्यूबेशन बॉक्स में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? बिकॉज वो खुद सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल सपोर्ट दिया जाता है और उस इंक्यूबेशन बॉक्स में से उस बेबी को दो टाइम निकालते हैं। या तो वो बेबी सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे है, खुद के बेसिस पे वर्कआउट होता है, तो उसको अब मालूम है कि एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं, उसको बाहर निकाल देते हैं और उसको रूटीन में एक्लिमेटाइज करते हैं। नहीं तो फिर वो एक्सपायर होने के बाद, इसे 2 ही बेस होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन सेंटर भी वही करता है। इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप को बेबी कंसिडर करता है, उस इंक्यूबेटी को बेबी कंसिडर करता है, राइट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग इट्स प्रॉब्लम, प्रोवाइडिंग हिम इट्स मेंटरशिप के साथ उसका बिजनेस प्रपोजल पे काम करना। इतना ही क्यों कि आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लगने वाली फंडिंग तक प्रोवाइड करना, वहां तक न रुकते हुए कंपनी फॉर्मेशन, लीगल फॉर्मेलिटी, मार्केटिंग सपोर्ट, स्केल अप, यहां तक सपोर्ट करता है आपका इंक्यूबेशन सेंटर। डेज वेर गॉन जब बोलते थे कि बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। आज बिजनेस करने के लिए या स्टार्टअप करने के लिए एक अच्छे आइडिया की जरूरत होती है। ओयो इज द बेस्ट एग्जांपल। ओयो कहां से आया है? इंक्यूबेशन सेंटर का आउटकम है। फार्मेसी कहां से आया है? इंक्यूबेशन सेंटर का आउटकम से आया है, राइट? जब ये तो 2-3 एग्जांपल जो मेरे इंस्टेंट मेरे दिमाग में आपके सामने रख दिया मैंने। ऐसे बहुत से स्टार्टअप है जो आपके इंक्यूबेशन सेंटर से आए। सिंगल क्लिक पे अगर 10 सर्विसेज अवेलेबल होती तो यू आर सेविंग टाइम। मैं अगर उद्यम इंक्यूबेशन सेंटर जो अपने सोलापुर यूनिवर्सिटी का है उसकी बात करूं तो हम 2 चीज पे काम करते हैं और हमने हमारे टीम को क्लियर कट बोल रखा है। एक स्टार्टअप के पास ना टाइम होता है ना पैसा होता है, राइट? सो सपोर्ट दैट थिंग। उसका टाइम भी सेव करो और मनी भी सेव करो। सो दैट्स द थिंग इंक्यूबेशन सेंटर वर्कआउट करता है। सर मतलब हमारे सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलता है? सिंपल है, आप गूगलिंग भी कर लोगे ना तो आपको ध्यान में आ जाएगा। सो आज स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत लगभग डिस्ट्रिक्ट में इंक्यूबेशन सेंटर अवेलेबल है। बट मुझे ये पूछना है आपसे कि आपको आपके ही सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर क्यों चाहिए?
यू कैन अवेल इंक्यूबेशन सेंटर फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया। मेरे पास आज दिल्ली का एक स्टार्टअप है, मेरे पास एक बिट्स पिलानी का स्टार्टअप है, मेरे पास मुंबई का स्टार्टअप है। आप बोलोगे मुंबई में तो ह्यूज नंबर के इंक्यूबेशन सेंटर अवेलेबल है, बट डोमेन स्पेसिफिक इंक्यूबेशन सेंटर अलग अलग जगह पे है। इंक्यूबेशन सेंटर सर्विसेज दो टाइप में प्रोवाइड करता है, एक वर्चुअल और एक फिजिकल, ठीक है। सो अगर फिजिकल अवेलेबल नहीं है, फिजिकल आप मुंबई जाना डिफिकल्ट हो रहा है, तो इंक्यूबेशन वर्चुअली लो ना, वर्चुअल सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग एंड दैट्स एट डिस्काउंटेड रेट। मतलब अगर उद्यम इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें, हमने स्ट्रिक्टली 80%, 70 to 80% डिस्काउंट दिया है। यू जस्ट चेक इट आउट मार्केट में जो सर्विसेज अवेलेबल है 70 से 80% तक हमारे पास अवेलेबल होती है। और इसलिए क्योंकि हमारे पास एक क्लाइंट नहीं है, मल्टीपल क्लाइंट अवेलेबल है। सो उस टाइप का प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट कर रखा है। सर, हमारे ऑडियंस के कन्वीनियंस के लिए क्या हम उन्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अभी मुझे इंक्यूबेशन सेंटर ज्वाइन करना है सपोज, और मेरे पास एक ग्रॉस आइडिया है कि मुझे एक ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना है, तो अब मेरे पास सिर्फ आइडिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? देख, जैसे आपके पास आइडिया आती है, दो वेज है। इंडिपेंडेंटली करना है, किसने रोका है आपको? आप कर चल पड़ो। तो एक है रैंडम और एक होता है प्लान। तो जैसे आप हमारे पास आते हो, इंक्यूबेशन सेंटर आते हो, तो सबसे मेरी प्रैक्टिस बताऊं, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में हम क्या करते हैं। तो जैसे हमारे पास बंदा आता है, हमारे इंक्यूबेशन मैनेजर्स उनको ढंग से सोचते हैं। आप आए, आप और आपकी आइडिया, दो ही लोग थे, दो ही जन थे। जैसे इंक्यूबेशन मैनेजर आपके साथ डिस्कस करता है, आपके आइडिया को वैलिडेट करता है, तो दो वेज होता है कि आइदर आपके आइडिया में थोड़ा सा दम है, और नहीं तो नहीं है, तो स्टेट में बोलते हैं कि भाई इस आइडिया पे मेरे इंक्यूबेशन सेंटर पे काम नहीं हो पाएगा। वो ये नहीं बोलता है कि आपके आइडिया गलत है। ये टाइप का ट्रेनिंग हम लोगों ने दे रखा है। वो गलती से भी नहीं बोले, वो इतना बोलेगा आपको कि हमारे यहाँ वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, आप कोई और इंक्यूबेशन सेंटर जाओ। तो जैसे ही उसको ध्यान में आ गया है कि उसकी आइडिया में दम है, इंक्यूबेशन मैनेजर उसके आइडिया पे काम करता है उस बंदे के साथ। अब की बार 3 बंदे हो गए, इंक्यूबेशन मैनेजर, इनोवेटर और प्रॉब्लम्स, 3 चीजें हो गई, ठीक है। ये काम करने के बाद एक 20 मिनट्स का सेशंस मेरे साथ होता है। तो 20 मिनट्स के सेशंस में अप फ्रंट हम लोग उस इंक्यूबेटी को ये बताते हैं, इवन मैनेजर बोल देता है कि भाई तेरे पास एक ही चांस है, 20 मिनट्स में से 50 मिनट्स अपने प्रोडक्ट को सेल करना है इन फ्रंट ऑफ सर, ठीक है। अगर आप सेल करते हो, अगर आपने सर को पानी में उतारा, तो यूर एंट्री विल बी देयर इन इंक्यूबेशन सेंटर, और अगर सर ने आपको पानी में उतारा तो आपका एग्जिट होगा। इन दैट फैशन कॉम्पिटिटिवनेस हम हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में वर्कआउट करते हैं। अब की बार फेल्योर कौन हुआ? आप नहीं फेल्योर हुए, मेरा इंक्यूबेशन मैनेजर भी फेल हुआ है, बिकॉज ही नोज मी बेटर, ठीक है। सो इस एंगल से डिमोरलाइज करना कहीं पर भी हमारा मकसद नहीं होता है। हम इनिशियल स्टेज पे ही आपको कॉम्पिटिटिवनेस क्या है इसका ट्रेनिंग दे देते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि भाई तेरे आइडिया से ज्यादा ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इस पे ज्यादा फोकस करना है, और आई एम ऑडियंस, राइट। सो उस एंगल से वो जैसे वर्कआउट होता है, उसके बाद फिर उसको मेंटर असाइन किया जाता है, उसके आइडियाज पे काम किया जाता है। आइडियाज पे काम करने के बाद उसका बिजनेस प्रपोजल बनाया जाता है विद डिफरेंट मेंटर्स। बिजनेस प्रपोजल बनाने के बाद उस आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आइदर वो स्पेंड करता है अपने पॉकेट में से, नहीं तो हम लोग उसको रेडी करते हैं गवर्नमेंट के अलग स्कीम के लिए। जैसे एमएसएमई बिजनेस आइडिया हैकाथॉन चलता है, साल में 2 या 3 बार चलता है, जिसके अंदर आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए 15 लाख रुपीस तक का ग्रांट मिलता है। हम लोग सोलापुर यूनिवर्सिटी उसका होस्ट इंस्टीट्यूट है। अभी रिसेंटली आइडिया हैकाथॉन 3.0 में 101 एंट्रीज वुमेन के हमारे पास आए हैं। सो दे ऑल आर फाइटिंग फॉर 15 लाख। जैसे वहां से होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अब बात आती है मार्केट टेस्टिंग की। सो सैंपल लेवल पे मार्केट टेस्टिंग किया जाता है, राइट। मार्केट टेस्टिंग करने के बाद स्केल अप करने के लिए पैसा लगता है, तो स्केल अप के लिए हम लोग रेडी करते हैं उस स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए, जहां तक 50 लाख तक का स्टेक बेस्ड फंडिंग अवेलेबल होता है। वहां तक रुकते नहीं है, हम लोग एंजल इन्वेस्टर के सामने भी प्रोटेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। सिर्फ एंजल इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट भी नहीं करते हैं, एट द सेम टाइम जो XYZ अमाउंट के अगेंस्ट में आप स्टेक लेते हो, उस स्टेक में बार्गेनिंग का काम भी इंक्यूबेशन सेंटर करता है, right? So that sort of 360-degree hand holding is available with our incubation center. एंड सर, अभी जैसे हमारी बात हो रही थी कि हम भी हमारे इनिशिएटिव में एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, इंक्यूबेशन प्रोग्राम फॉर ऑल द न्यू एंटरप्रेन्योर्स, राइट। तो उसके बारे में क्या आप जानकारी दोगे हमारी ऑडियंस को
कि हम क्या एक नया स्टार्टअप करने वाले हैं? देखो, अगर जैसे आपका और मेरा इंटरव्यू के पहले एक टॉक चला था कि जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वेबिनार, सर ये तो पॉडकास्ट हुआ, 1-to-1 गाइडेंस और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन आपके सामने था, तो आप कोर्स की बात कर रहे थे, मैं कोर्स को कन्वर्ट किया इंक्यूबेशन प्रोग्राम के बारे में। कोर्स मतलब क्या होगा? कोर्स में एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया, अमाउंट ले लिया और उसको कंटेंट दे दिया। दैट कैन हैपन विद द हेल्प ऑफ गूगल। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आपका और बाकी लोगों का क्या है? ऑलवेज यू नीड यूएसपी ना। सो इंक्यूबेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अपन करने क्या वाले हैं? इंक्यूबेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अपन 2 टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक वर्चुअल सर्विस और एक जो होगा वो आपका फिजिकल सर्विस। बोथ सर्विसेज विल बी विद द हेल्प ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, फिजिकल अगर इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें या कहीं और भी रहे, आपके ऑडियंस अगर कहीं और से भी सुन रहे हैं, तो फिजिकल सर्विसेज एंड वर्चुअल सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड बाय उद्यम पीएचएसवाई फाउंडेशन इंक्यूबेशन सेंटर। एक ये चीज हो गया। आप डॉक्टर हो, डॉक्टर होने के बाद भी ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपका पैशन क्या है कि मैं लोगों तक राइट चीजें पहुंचाऊं। ठीक है, वो आपका पैशन है, आपका हॉबी है कि मैं ज्यादातर लोगों तक राइट चीजें प्रोवाइड करूं। एक कंटेंट क्रिएटर का जो काम है कि जो सही है वो पहुंचा दो, वही चीज मैं भी कर रहा हूं कि इंक्यूबेशन इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अंडर द एजिस ऑफ एसएल रिसर्च फाउंडेशन यवतमाल हमने स्टार्ट किया है शीतल वर्चुअल इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, जिसके अंदर मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, एक छोटा सा प्लेयर हूं, विद हेल्प ऑफ यू वी जॉइन दैट हैंड्स विथ यू। ठीक है, हम लोग वर्चुअल इंक्यूबेशन सर्विसेज अक्रॉस इंडिया प्रोवाइड करेंगे विद दैट पर्टिकुलर इनिशिएटिव। I think that will help many of our viewers, sir. And 100%. I should thank you कि आप इसके लिए रेडी हुए क्योंकि इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी। इट्स ऑल अबाउट योर पैशन मैन। आपका पैशन देखने के बाद मैं तब भी नहीं बोल नहीं पाया और अभी भी नहीं बोल पाया। And sir, when can our audience expect the beginning of their training program or incubation process exactly? नीड 4 months एटलीस्ट, 4 महीना तो भी लगेगा। इसलिए लगेगा कि कहीं और से कॉपी कर दिया और दे दिया। नो, इट्स एब्सोल्युटली आवर वे ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोग्राम टू योर इंक्यूबिटी या योर ऑडियंस। समथिंग डिफरेंट दिखेगा आपको और एब्सोल्युटली 80 to 90% वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा। 10% मेंटरिंग बोलेंगे हम उसको, 10% ही है, और उसका आउटकम भी जो रहेगा वो उसी बेसिस पे रहेगा। 1 साल का मिनिमम कोर्स रहेगा जहां पर आपकी प्रॉब्लम के साथ आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं। ये फीलिंग जिस दिन उस प्रोग्राम के 20 सीट रहने वाली है, 20 लोगों को लेने वाले साल भर में अपन, लेकिन जो 20 रहेंगे वो पागल रहेंगे। जिसमें पागलपंती हो, उस पागलपंती को बिजनेस में या स्टार्टअप में कन्वर्ट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। राइट? तो दोस्तों, अगर आप में भी वो पागलपंती होगी, अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली हमें पिंग कीजिए। हमारे जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पागलपंती रहेगा, पैशन फॉर इनोवेशन, पैशन फॉर बिजनेस और पैशन फॉर स्टार्टअप। ठीक है, सो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएंगे, हम उन्हीं पे काम करेंगे जो ओनरशिप अपने बिजनेस के प्रति दिखाएगा, अपने बिजनेस के प्रति पैशन दिखाएगा। शॉर्टलिस्टिंग होगा, राइट? 1 महीने का करीब करीब वर्कआउट होगा, उनके आइडिया को हमारे सामने प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टलिस्टिंग वाला ही स्टाइल रहेगा। और उस शॉर्टलिस्टिंग स्टाइल में जैसे आपका और मेरा बात हुआ था, हम लोग मेंटर्स बाहर के लेने वाले हैं, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये क्यों करना इतना, राइट? भाई इसलिए करना है बिकॉज वो बंदा अगर उसको रॉन्ग चीज में अगर हम मोटिवेट करते हैं, वो उसका टाइम और पैसा डाल रहा है और वो अगर फेल हो गया, बिलीव में वो एंटायर लाइफ कभी बिजनेस नहीं करेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट, सही को सही ब्लंट स्टेटमेंट इंक्यूबेशन प्रोग्राम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आपका प्रोग्राम या आपका आइडिया नहीं फिजिबल है तो नहीं है, सर भी फोड़ोगे तो भी नहीं रहेगा। ठीक है, आपको ब्लंट आंसर मिला, आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो बुरा लग के कोई मतलब नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, आप में का जो एंटरप्रेन्योरशिप झील है ना, उसको मेरे को जिंदा रखना, मारना नहीं है। राइट? एक बार अगर आप फेल हो गए, उसके बाद उठना डिफिकल्ट है। सो वो फेल्यूर वाला जो परसेंटेज है कम करने का काम हमारा प्रोग्राम करेगा। तो सर, ये कैसा रहेगा कि अगर हम गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दें और जो भी वहां पर जिनमें वो पागलपंती है वो लोग वो फॉर्म्स फिल करेंगे,
हम वो Yes. फॉर्म में जिन्होंने फिल किया उनकी आइडियाज सुनेंगे एंड देन वी विल चूज द बेस्ट 20 आउट ऑफ Yes, दैट. yes, व्हाट yes. इज योर कॉल ऑन दैट? 100%. यू आर एब्सोल्युटली राइट. इसी ढंग से काम होगा. लेकिन जो 20 रहेंगे ना, वो 20 एब्सोल्युटली 1-to-1 मेंटरशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. बिकॉज ध्यान रखना, एक होता है किंग और एक होता है किंग मेकर. आई रिस्पेक्ट किंग मेकर. अगर वो किंग बना ना तो मैं किंग मेकर कहलाऊंगा, है ना. अगर उसको किंग बनाना है तो मेरे को भी एफर्ट्स डालने होंगे जितना वो डालेगा. और सर, हम एंजल इन्वेस्टर्स ये टर्म बहुत सुनते हैं. क्या आप प्लीज इलैबोरेट कर सकते हो कि एंजल इन्वेस्टर्स होते कौन है एग्जैक्टली? देखो, एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो नैसेंट आइडिया पे पैसा लगाते हैं. ठीक है. कंसिडर करो कि आपके पास एक आइडिया है. अब आइडिया है और आपको लगता है कि ₹1,00,000 के करीब करीब मेरी रिक्वायरमेंट है सर इस आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है. अब सीन यह हुआ कि वो पागलपंती आप में है, मैंने देख ली एज एंजल इन्वेस्टर, और मैं बोला कि चल ठीक है ₹1,00,000 मैं दे देता हूं आपको. सो अर्ली एज या अर्ली आइडिया पे पैसा लगाने वाला एंजल इन्वेस्टर होता है. और एंजल इन्वेस्टर्स को ढूंढते कैसे है? एंजल इन्वेस्टर 2 वे से होते हैं. आजकल ऑनलाइन सिस्टम की वजह से आपको सब चीजें पता होती है. एंजल इन्वेस्टर का खुद का एक प्रोग्राम होता है जहां पर आप अपना आइडिया और प्रेजेंटेशंस करते हो. वो इनिशियल स्टेज में शॉर्टलिस्ट करते हैं, XYZ अमाउंट देते हैं आपको, और XYZ अमाउंट देने के अगेंस्ट में वो 1-1.5 महीने का ट्रेनिंग देते हैं और आप काम स्टार्ट करते हो और उस अगेंस्ट टेक. दैट्स वन वे. सेकंड वे इंक्यूबेशन सेंटर वाला, जहां पर आप हमारे यहाँ इंक्यूबेट होते हो. हमारे यहाँ मतलब कहीं पर भी कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट होते हो, और एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वी कॉल्ड इट एज ए पिच डे. मतलब आप अपने आइडिया को पिच करते हो इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. सो दैट्स अनदर वे. मतलब जो अभी रिसेंटली सीरियल आ रहा था शार्क टैंक, जो बहुत फेमस हुआ था, तो जो शार्क्स है दे आर एंजल इन्वेस्टर्स. यस, एब्सोल्युटली. और शार्क टैंक जो है, वो जो इवेंट है, वो इवेंट बड़े पैमाने पे वर्कआउट किया नेशनल लेवल पे, और टीवी चैनल का रंग ढंग दिया है. ट्रू सेंस में यही काम आपका इंक्यूबेशन सेंटर. तो ऐसे दूसरों के आइडिया से भी हम ग्रो कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को स्टार्टअप खड़ा करना है खुद का, बट उनको दूसरों के आइडिया से इंस्पिरेशन लेनी है, जैसे जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स, दे आर ऑल वर्क इन द सेम टर्म्स, तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से ले? देखो, स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं ना, तो स्टार्टअप में इनोवेशन को काफी इंपॉर्टेंस है. ठीक है. इनोवेशन मोस्ट ऑफ द टाइम, इनोवेशन की अगर हम बात करते हैं तो बोले प्रोडक्ट रहा नया तो इनोवेशन. नो, इनोवेशन इज ऑफ 3 टाइप्स. इनोवेशन इन बिजनेस, इनोवेशन इन प्रोसेस, इनोवेशन इन प्रोडक्ट. ठीक है. ये तीनों में से कोई एक भी अगर आप में है, यू कैन बी अ गुड स्टार्टअप. ठीक है. इनोवेशन प्रोडक्ट मतलब क्या है कि मैंने कुछ भी नया बना लिया, एक नया प्रोडक्ट लेके आ गया, दैट्स इनोवेशन प्रोडक्ट. ठीक है. इनोवेशन इन बिजनेस क्या हुआ? इनोवेशन इन बिजनेस आपका फ्लिपकार्ट और अमेजोन हो गया. दोनों भी बिजनेस कर रहे हैं, बट दोनों का बिजनेस का स्टाइल डिफरेंट है. आपने अगर देखा होगा, अगर उस ढंग से अगर हम बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंसेस बिजनेस सेंट्रिक है. पोको का अगर मोबाइल है, अगर अमेजोन में है तो आपको फ्लिपकार्ट पे कभी नहीं मिलेगा. दैट्स अ बिजनेस स्टाइल. अब थर्ड थिंग है इनोवेशन इन प्रोसेस. एग्जांपल देता हूं मैं. ग्रेट इंडियन चैलेंज, अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चलता है ना. सो एक मोबाइल परचेस किया था मैंने वे बैक, करीब 9:30 बजे करीब मोबाइल मॉर्निंग में परचेस किया था. ठीक है. एज यूजुअल हम ऑनलाइन जब परचेसिंग करते हैं तो व्हाट हैपेंड, 1-2 दिन तो लगता है डिस्पैच होने के लिए. आई गॉट दैट मोबाइल ऑन सेम डे अराउंड 6:30 समवेयर अराउंड. 6:30 को मेरे हाथ में मोबाइल आ गया सेम डे, राइट. और 6:32 में मेरे को फोन आता है अमेजोन से, सर आपको मोबाइल मिला क्या? सो हाउ इज अवर सर्विस? मैंने क्या बोला? एक्सलेंट बॉस, आज आपके सामने अमेजोन की बात कर रहा हूं. डू आई गेट फंडिंग और डू आई गेट रॉयल्टी और डू आई गेट फीस टू प्रमोट अमेजोन ऑन योर पॉडकास्ट? नहीं ना. लेकिन सर्विस की वजह से मैं एग्जांपल आपके सामने वर्कआउट किया है. सो थ्रू सर्विस इस टाइप के एम्बेसडर्स क्रिएट होते हैं. कॉपी कैट की बात की आपने, राइट माय डियर फ्रेंड्स. मार्केट में 90% स्टार्टअप कॉपी कैट ऑफ ईच अदर है. एग्जांपल दू, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ओला, उबेर, पेटीएम, जीपे, सो ऑन. कोई भी ढूंढो आप, राइट. ये सब बिजनेस कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? आइदर देयर इज इनोवेशन इन बिजनेस और इनोवेशन इन प्रोसेस.
मैंने कॉपी कैट क्यों करना चाहिए? वो कॉपी कैट इसलिए करना चाहिए क्योंकि उस आइडिया को वैलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है, अमेजॉन को पब्लिक ने एक्सेप्ट कर रखा है, सो उस वजह से फ्लिपकार्ट मार्केट में आया। सर, कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, मुझे एक आपसे एक लास्ट सीरियस क्वेश्चन है कि स्टार्टअप जो है उसमें लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। आपने इतने लोगों को देखा, इतने मिस्टेक्स दिखाए हैं और इतने मिस्टेक्स को करेक्ट किया है, तो आपकी यूथ्स के लिए एडवाइस क्या होगी? व्हाट मिस्टेक्स दे शुड अवॉइड व्हाइल थिंकिंग ऑफ स्टार्टअप? मेरे को मिस्टेक की बजाय ना, वो मिस्टेक बहुत बड़ा वर्ड है कि जहां पर पर्सन वाइज वेरिएशन आता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही स्टेटमेंट दे दूंगा जिसके अंदर सब चीजें कवर हो जाएगी, वो ये है, नेवर लव योर प्रोडक्ट, लव योर बिजनेस। प्रोडक्ट के प्यार में मत गिरो, बिजनेस के प्यार में गिरो। अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है आपने, तो वो तब तक उसके प्यार में रहना जब तक वो बिजनेस दे रहा है। जिस दिन वो बिजनेस नहीं दे रहा है, उसको साइड में कर दो, नेक्स्ट प्लेस। सो दैट इज द यूएसपी फॉर एनी स्टार्टअप। वो फेल कैसे होगा मेरे को आके बता देना आपने, पॉसिबल ही नहीं है। दो चीज पे काम करना है। अगर आप बिजनेस पे काम कर रहे हो ना, तो उसका A to Z कंटेंट आ गया आपके पास, उसमें एग्जिट भी आ गया। ध्यान रखना, मेरा अगर बिजनेस काम नहीं कर रहा है तो मैं एग्जिट के लिए भी रेडी होना चाहिए, वो भी राइट टाइम पे। है पॉसिबल है, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो उसमें, आपके पास मेंटर है, आपके पास स्टेक होल्डर्स है, वो बताएंगे आपको। मुझे लगता है कि वो चीज पे ध्यान रखें, ज्यादा बेटर है। हमने यही देखा है, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फेलियर होते हैं ना। एक तो दूसरा चीज ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस। मैं आपको फिर से बता दूं कि एक स्टार्टअप ने कभी भी वल्नरेबल बिजनेस नहीं करना चाहिए, सस्टेनेबल करना चाहिए। उसको एक रात में अंबानी बनना नहीं है, बट धीरे धीरे अंबानी की तरफ जाना है। सर, अभी लास्ट हमारे पास एक लाइट हार्टेड रैपिड फायर राउंड है। आई होप यू एंजॉय दिस राउंड। सुपर सर, सुपर सुपर। सर, इसका आंसर आपको थोड़ा सा फास्ट देना है अभी। लेट्स सी। मुझे पता नहीं है तो उसमें कितना है, क्या होगा और कैसे होगा। Shall we begin? जी प्लीज। Sir, who is your role model? स्वामी विवेकानंद। Best pastime activity? चेस प्लेइंग। Latest movie which you have seen? 3 Idiots। If not into startup, then what as a career? स्टार्टअप ओनली। Startup only. अगर आपको किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले तो वो कौन होंगे? धीरूभाई अंबानी। And sir, what is the best part of this podcast? बेस्ट पार्ट इज वेरी सिंपल यार, आई लाइक योर पैशन। ठीक है, एक यार मैं पॉज ही हो जाता हूँ कि एक डॉक्टर बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और वो इस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, ऑल्दो उसका प्रैक्टिस अच्छा खासा चल रहा है, बट तो भी एक अंदर एक कीड़ा है एंटरप्रेन्योरशिप का। एक अंदर एक कीड़ा है कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द सोसाइटी एट दिस एज। मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, आपने अर्ली एज में स्टार्ट किया। जैसे लगता है कि ये आपका यूएसपी रहेगा आपकी पॉडकास्ट का। और हाँ, ये भी बता दूं आपको कि आपका ये पॉडकास्ट चल रहा है और ये बताना जरूरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पॉन्टेनियस फीलिंग है फ्रॉम माय साइड, मेरे अंदर से निकली हुई चीज है। ठीक है, और वही एक चीज थी कि मैं आपको इमीडिएटली टाइम दिया। ठीक है, सो कीप इट अप। ये पागलपंती मुझे लगता है कि आप परकुलेट करोगे आपके ऑडियंस और सोसाइटी में, राइट। ऐसा है कि एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छा मोटिवेटर भी हो सकता है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, या एक अच्छा गेम चेंजर भी हो सकता है। मुझे लगता है कि वो चीज आपके पॉडकास्ट के थ्रू आने वाले समय पे रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सच काइंड वर्ड्स। Thank you आई so थिंक much. इससे हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और बेहतर करने के लिए सोसाइटी के लिए। और हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आई होप यू लाइक दैट गिफ्ट। थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। अगर आप भी इस स्टार्टअप एरा का हिस्सा बनना चाहते हो, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, या अपने स्टार्टअप के लिए 1-on-1 मेंटरशिप चाहते हो, तो देर किस बात की है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दी है, वो फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम जल्द ही आपको कॉन्टैक्ट करेगी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।